Hello students, so this is question 44 of 2023 issue of the book. Okay, so first of all we are doing attachment of this question. Provision for tax is the first account to be drawn. In this account, because this is a credit nature account, balance brought down, it means opening balance, we are writing on the credit side 70,000. And the credit balance, that is the closing balance, to balance carried down, we are writing on the debit side. हमेशा इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में. फिर इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है टैक्स पेड, कि कितना टैक्स पे किया है. तो जो टैक्स पेड है, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट के हम डेबिट में लिखते हैं टू बैंक. पैसा बाहर जा रहा है, टैक्स की पेमेंट की है, जर्नल एंट्री हुई, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. टैक्स पेड 68 क्वेश्चन में दिया हुआ है. इस अकाउंट को हमने बैलेंस किया, क्लोज किया, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पर क्रेडिट में. बैलेंसिंग फिगर है 51,000. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अकाउंट को हमने रीफिल किया स्टेटमेंट ऑफ P&L से 51,000 का. क्यों रीफिल किया समझो. ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 70 था, जिसमें से 68 हमने टैक्स पे कर दिया, तो 2,000 बचा. लेकिन हमें तो क्लोजिंग बैलेंस 53 मेंटेन करना है, तो यानी कि हमें 51,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L से ड्यूरिंग द ईयर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ा. राइट, सो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर. सो दिस वी ऑल्सो कॉल एज प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड. ये 51,000 इस अकाउंट का आंसर है. अब ये 51,000 जो कि प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड है, ये CFS में कहाँ यूज़ होगी इंफॉर्मेशन. ये CFS में यूज़ होगी टॉप पार्ट में, जब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेवल ए, जहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. वहाँ पर इस 51,000 को हम ऐड करेंगे. नीचे ही सॉल्यूशन है, मैं दिखा देती हूँ आपको. जब यहाँ पर ये ए पार्ट है, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ पे जो सरप्लस है करंट ईयर का, उसमें से प्रीवियस ईयर का सरप्लस हमने माइनस किया 1, तो 95,000 निगेटिव आंसर आ रहा है. इसके अंदर हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड 51,000 ऐड किया है. ये 51,000 कहाँ से आई फिगर, ये यहाँ से आई जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी 51,000. ठीक है. अब ये जो 68,000 इंफॉर्मेशन है, ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे CFS में. ये हम यूज़ करेंगे CFS में, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि आपको CFS आता है. ये G लेवल है, H लेवल पे जब हम लेस टैक्स पेड करते हैं, तो यहाँ पर ये 50,000 फिगर हमने लिखी. ठीक है. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल. तो वापस आ गई मैं इसी अकाउंट पर. तो आपको अकाउंट समझ आ गया. टैक्स पेड नीचे वाले पोर्शन में लिखा जाएगा, और ये स्टेटमेंट ऑफ P&L 51,000 प्रोवाइडेड वहाँ पर आएगा. ऑल राइट, ठीक है. इसके बाद हम चलते हैं आगे. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 23,000 ओपनिंग बैलेंस है, 48,000 क्लोजिंग बैलेंस है. ठीक है. और इस अकाउंट में वैसे यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं थी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी. तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर ये आ रहा है 25,000. व्हाट इट विल बी द अमाउंट विच वी हैव प्रोवाइडेड फॉर डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L 25,000. तो ये वाली फिगर हमारा B लेवल पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड में ऐड होगा. B लेवल याद है. चलो अभी नीचे देखेंगे. यहाँ पर जब हम कर रहे होंगे ना क्वेश्चन ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो वहाँ पर ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ये ऐड होगा. यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की वैसे ज़रूरत नहीं थी, बना दिया हमने. मशीनरी अकाउंट भी बनाया हुआ है, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है. मतलब हम जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का, उस डिफरेंस को ही डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस 2,15,000 है, क्लोजिंग 384 है, तो सीधा नज़र आ रहा है कि मशीनरी की परचेजेज हुई है कितनी, 1,69,000. तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी. तो यहाँ पर ये दोनों अकाउंट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट की ज़रूरत नहीं थी. इनकी डिफरेंशियल फिगर को ही हम डायरेक्ट लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट ये यहाँ पर प्रॉपर बना हुआ है, तो ये आपको ऐसे ही करना है। लेवल ए, इसमें से पहले करंट ईयर की फिगर लिखी है आपने 25,000 माइनस सरप्लस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये माइनस लगा है 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस की फिगर है, 25,000 पॉजिटिव है, आंसर है 95,000 जो कि एक निगेटिव फिगर है, तो उसको ब्रैकेट में लिखना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो 95,000 एक निगेटिव फिगर है, करंट ईयर का सरप्लस में से प्रीवियस ईयर का माइनस किया तो। ओके, ऑल राइट। इसके बाद इसमें हमने ए लेवल के ऊपर 5 आइटम ऐड होने होते हैं, 2 लेस होने होते हैं, 5 में से एक ही दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड, ऊपर कैलकुलेट किया था 51, तो निगेटिव फिगर 95 में 51 ऐड किया तो 44,000 पॉजिटिव आ गया। नहीं, ये भी निगेटिव है, इट शुड बी द निगेटिव फिगर ना, यस दिस शुड बी द निगेटिव फिगर लाइक दिस। इसके बाद है आपका बी लेवल, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसमें इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन है 7,500 और डेप्रिसिएशन ऊपर हमने देखा था डिफरेंस 25,000। बी लेवल पे भी हमारे 7 आइटम टू बी एडिड होते हैं, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 दिए हुए हैं, ठीक है। अब आ गया सी लेवल पे यहाँ पे 4 आइटम होते हैं जो कि हम डिडक्ट कर सकते हैं। तो हेडिंग लेबल क्या है सी का, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन एक भी नहीं दिया हुआ, नील है। क्या क्या आइटम होते हैं सी लेवल पे जो हम लेस करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट। चारों में से कोई भी आइटम नहीं है। अब आया डी पे क्या करेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ए प्लस बी माइनस सी, तो ए और बी तो है, सी हमारा नील है, आंसर आ गया इसका निगेटिव 11,500। ई का लेबल है ऐड डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हेडिंग है, लेबल है। हमने जब कंपैरिजन किया करंट असेट करंट लायबिलिटी का तो हमें मिला ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, अदर करंट असेट भी डिक्रीज हो रहा है, दीज आर द वैल्यूज टू बी एडेड। एफ लेबल है लेस, इंक्रीज इन करंट असेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसमें भी 2 आइटम मिले, ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री, दोनों को ब्रैकेट में लिखा, क्यों, क्योंकि ये फिगर्स टू बी डिडक्टेड है, लेस है ना। तो अब जी का आंसर कैसे आएगा, डी प्लस ई माइनस एफ, उसका लेबल क्या होगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, या ये भी लिख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो डी प्लस ई माइनस एफ, आंसर आया इसका -14,500। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, उसके थ्रू पता है हमें टैक्स पेड है, वो यहाँ से हमने माइनस किया, टैक्स पेड हमने जब माइनस किया तो इसका आंसर आया कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 67,500। इसके बाद हमारा रोमन 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ए की फिगर है यहाँ, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेजेस क्योंकि आउटफ्लो होता है तो ब्रैकेट में लिखा 1,69,000। आपके पास सॉल्यूशन है, आप वीडियो रोक के बीच में चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक ही आइटम है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3 फिगर है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, इंटरेस्ट पेड एक आउटफ्लो है, 2 इनफ्लो है, 1 आउटफ्लो है, तो फाइनल इसका आंसर है 2,12,500 पॉजिटिव फिगर। रोमन 4 नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैंने डिक्रीज क्यों लिखा, क्योंकि मैंने रफली करके देख लिया, रोमन 1 प्लस रोमन 2 और रोमन 3, इसका आंसर निगेटिव आ रहा है, 24,000 आ रहा है ये। रोमन 1 कहाँ है, अगर रेफर करना चाहते हैं ये रहा ऊपर, 67,500 निगेटिव। रोमन 2 ये भी निगेटिव है, 1,69,000। ये यहाँ पे रोमन 3 का आंसर 2,12,500 पॉजिटिव है। इन तीनों को ऐड किया तो आंसर है 24,000 निगेटिव, तो निगेटिव है इसीलिए लिखा नेट डिक्रीज। फिर हमने ऐड ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट किया जो सिंगल फिगर है 49,000, तो 24 निगेटिव 49 पॉजिटिव, दोनों को ऐड किया तो फाइनल आंसर 25, विच इज़ नथिंग बट द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको वीडियो 2-3 बार देख के समझो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू।